हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं बिहार में लैंड सर्वे से रिलेटेड, जो कि बिहार भूमि सर्वेक्षण में सीओ की शक्ति को जो है बढ़ा दी गई है। डीसीएलआर की शक्ति को कुछ छीन किया गया, यानी उनसे जो है कुछ पावर को इंक्रीज करके सीओ को दिया गया है वहां पे। यानी कि यदि आप बिहार के और बिहार में जो है आपके पास कहीं भी कोई भी अगर यदि जमीन है तो यह जानकारी जो है आपके लिए बेहद ही जरूरी है। जमीन का जो खाता है, इस जमीन का जो खेसरा है, यानी कि अब आपको सतर्क रहने की जरूरत है। यानी कि जो कि आपके जमीन का खाता खसरा हो, आप जो भी जिले के हैं, जो भी आपका खाता खसरा है, आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं, यानी कि आपको जो है यह इन्फॉर्मेशन आपके हिस्से में अगर यदि कोई भी जमीन है तो इसको लेकर जो है जमाबंदी तैयार कर दिया जाता है और जो है जमाबंदी के आधार पर आपसे जो है राजस्व की वसूली की जाती है। यानी कि बिहार सरकार के द्वारा जो जमाबंदी आप लोग का कायम किया जाता है वो जो है राजस्व वसूली के लिए तैयार किया जाता है और जो है उस जमाबंदी के आधार पर जो है आपसे राजस्व वसूल किया जाता है, जिसे हम लगान कहते हैं। आप सभी भी जानते होंगे, अपने जमीन का रसीद जब कटाते होंगे तो। अब जो है इस देखने वाला बात यह है कि बिहार में जो सर्कल ऑफिसर है, यानी कि सीओ, यानी कि अंचल अधिकारी जिसे आप कहते होंगे, उनका जो पावर है बढ़ा दिया गया है। यानी कि उनको जो है आखिरकार कुछ पावर ज्यादा दिया गया जो उनके पास था। आखिर में आप देखें, कोई भी जमीन का टुकड़ा है, आप अगर जमीन का केवाला जो है किसी से लिए हुए हैं, आप जो है जमीन का खतियान रैयत हैं, यानी कि आपको जो आपके नाम से जमीन है, खतियानी रैयत हैं, आपके पास जमीन का जो है खतियान होगा, केवाला होगा, या तो आपके पास जो है जमीन का पर्चा होगा। इसके अलावा जो है मान लेते हैं कि आपके पास जमीन का अगर सिकमी खतियान है तो यह भी जो है यहाँ पे जो है दस्तावेज के रूप में जो है डॉक्यूमेंट के रूप में आपके पास मौजूद होगा। वह भी जो है आपके लिए बहुत ही जरूरी है, यानी कि आपको जो है सर्वे में ये सब काम आवेंगे। इसको लेकर जो है क्या कहना है कि आपको जो है कैसे संभालना है, कैसे जो है इसमें सुधार करवानी है, कैसे आपको जो है इसको बचाना है, इस प्रक्रिया के तहत जो है समझ लें। पहले जो है क्या होता था कि पहले जो जमीन का टुकड़ा है उस जमीन को जो है कागजात होता था, यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा होता था जो आप लोग के पास अभी होगा। यानी कि वह कागजात जो है बहुत सारा जो है जो कुछ भी है एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता था। यानी कि अब जो है प्रक्रिया समाप्त करके पहले जो है राजा महाराजा लोग टैक्स को उठाते थे, अब जो है हमारे बिहार सरकार के नाम से जो है टैक्स कटता है। वह सारा जो है कुछ ऑनलाइन हो चुका है, जो भी करना है आप ऑनलाइन कीजिएगा। यानी कि आपको अगर यदि जो है अपने जमीन का रसीद कटाना है तो आप किसी भी जो है साइबर कैफे में कहीं भी इंडिया के किसी भी कोना में जाकर अपने जमीन का लगान जो है जमा कर सकते हैं और जो है ऑनलाइन में जमा करने में आपको ये फायदा होगा कि आप कहीं भी जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यदि आप ऑफलाइन जमा करते हैं तो उसका रसीद आप हाथ से काट के आपको दिया जाता है, फिर आप उसे जो है ऑनलाइन में कहीं भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, फिर आपको जो है बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पर यहाँ पर जो है राजस्व विभाग के द्वारा राजस्व के जो भी अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो है जमीन का जमाबंदी अगर यदि कायम है, जो भी जमीन का मालिक है जिनके नाम से मतलब वो जो रैयत है जमीन का, उसको जो है यहाँ पर जो है डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। आप सभी के नाम को आप जो है ऑनलाइन में सर्च कर सकते हैं। जो भी लोग जो है आपके पास जमीन जो है ऑनलाइन नहीं करवाए हैं, यानी कि आपने जो है जमीन किसी से लिखवाया है, सेल डीड अगर यदि बनवाया है और आपने अगर यदि मोटेशन नहीं कराया, यानी खारिज दाखिल अगर यदि आपने नहीं करवाया तो आपका जमीन ऑनलाइन में नहीं चढ़ा मिलेगा, आप वहां पर लगान जो है नहीं जमा कर पाएंगे। जमीन का ऑनलाइन आपको करना बहुत ही जरूरी है। ऑनलाइन अगर आएगा तो उसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई भी त्रुटि होना नहीं है। वहां पर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपका लगान का वसूल किया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लगान भर पाएंगे। अब जो है त्रुटि जो है बिहार में जो सुधार कैसे होगा, किसी भी प्रकार को मान लेते हैं जो ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म में आपका जमीन पर चढ़ा दिया गया है, कुछ गलती हो गया है, उसे आप सुधार कैसे करेंगे। यहाँ पर जो है क्या होता है कि किसी का जो है जमीन का उसमें देखिएगा कि खाता खतरा वगैरह गलत डाल दिया जाता है, किसी का जो है रकबा गलत डाल दिया गया है। हम पूरे भारत का बात करते हैं, किसी भी राज्य में आप रहते हैं तो जो है वहाँ का जमीन अब जो है ऑनलाइन रसीद वहाँ का कटता है, जमीन भी ऑनलाइन लिखा जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ त्रुटि होता है, जैसे कि खाता खसरा वगैरह चढ़ा हुआ नहीं रहता, जमाबंदी नंबर चढ़ा हुआ नहीं रहता, नाम जो है स्पेलिंग में मिस्टेक रहता है, तो जो है वो जो है बहुत ही बड़ी परेशानी में फंस जाता है। तो जो है आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं होता है, तो आपका जो है सब कुछ वहां पर ऑनलाइन कर दिया गया है। अब वहां से उसको सुधार कर पाएंगे, परिमार्जक प्लस से
ऑनलाइन के माध्यम से आप किसी भी साइबर कैफे में जाकर ऑनलाइन करेंगे तो आप वहां से सुधार कर पाएंगे। कि पहले अगर कोई गलती हुई है जमाबंदी में, अगर दाखिल खारिज में किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई थी, तो आपको जो है क्या करना है कि अपील करना होता है, यानी कि आपको जो है जमाबंदी कायम है। आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर दीजिए, यानी कि अप्लाई किए हैं, जो यहाँ पर जो है जमाबंदी में सुधार के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपका जो है सारा प्रक्रिया यही रहेगा, यानी कि सारा पावर जो है DCLR के पास था, अब जो है वो CO को दे दिया गया, सर्किल ऑफिसर को पावर दे दिया गया है। आपका कोई भी त्रुटि होगा तो वहां से जो है सुधार वो लोग कर पाएंगे। यानी कि आपका जो केस दर्ज होता था, अब दर्ज होने के बाद जो है आप अपना पक्ष जाकर रखते थे। आपके पक्ष में क्या होता था कि फैसला जो आता था, उस फैसले के आधार पर जो है आपका जमीन में सुधार किया जाता था, जो आप DCLR केस में करते थे, यानी कि अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर ADM के पास। अगर जो है किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी तो जो है यहाँ पर सुधार जो है हो जाएगा। पावर जो है CO को दे दिया गया, वह जो है सर्किल ऑफिसर यानी कि अंचल अधिकारी को दे दिया गया है, CO को यह पावर दे दिया गया है। इसको जो है क्या करना है कि लॉक भी कभी कभी हो जाता है, तो इनको जो है क्या करना है कि अनलॉक करवाना पड़ता है। अनलॉक का जो है एक ही प्रक्रिया है, आपको वह पावर जो है DCLR को पहले होता था, अब आपका सर्किल ऑफिसर कर सकता है। वो किसके पास है? CO के पास अभी मौजूद है। क्या होता है कि मान लेते हैं किसी भी जमाबंदी का अगर यदि आप कायम किया गया है, तो वो बंटवारा किया गया होगा तो ही जमाबंदी कायम होता है। उसके बाद जो है उसका जमाबंदी हो गया, रसीद कटने लगा, जब तक जो है वह किसी भी प्रकार का कोई भी अप्लाई नहीं करेगा, यानी कि तब तक जो है उसके जमाबंदी में किसी भी प्रकार का जो है छेड़छाड़ नहीं होता। अब ये जो है कि आगे जो CO के पास जो है अनलॉक करने का जो कोई भी पावर नहीं था, अब जो है उनके पास यह पावर आ चुका है, यानी कि अब जो है वो जो है जमीन को आपका जो यदि लॉक हो गया तो वो जो है अनलॉक कर देंगे, तो आप अपने जमीन का लगान वगैरह जमा कर पाएंगे, तो आप जो है आगे अपील भी जो है कर पाएंगे। ऐसे यदि वो अनलॉक नहीं होगा तो आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, सबसे पहले आपको अनलॉक करवानी ही पड़ती है। लेकिन अब क्या होता है कि लॉक अनलॉक अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आप उसे सुधार करवा लें, कोई भी समस्या है तो आप जो है आप उसे आसानी से सुधार करवा लीजिएगा। इसलिए जो है आप सुधार करवा लें। बिहार में जो हो रहा है लैंड सर्वे जो चल रहा है, यहाँ पर क्या होगा कि डिजिटल लैंड जो हो रहा है, डिजिटल लैंड सर्वे, अब जो है अगर आपकी जमाबंदी में सुधार हो जाएगा तो बिहार लैंड सर्वे में जो होगा उसमें भी आपका जो है डाटा वही आएगा कि आपका जमाबंदी में जो चढ़ा हुआ है। अगर आप इसमें जो है गलत छोड़ देंगे तो जो है वही डाटा जो है आपको देखने को आगे भी मिलेगा, यानी कि वो आपका जो है चढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, सर्वे में जो है वही आ जाएगा। यहाँ पर पहले जो त्रुटि वाला जमाबंदी में चढ़ा हुआ था तो आपको जो है क्या करना है कि सुधार करवाने की आवश्यकता है। अब आपको सुधार करवाने होंगे। सब कैसे जो है इसको सुधार आप करवाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो है मेरा नाम त्रुटि है, मेरा नाम में जो है किसी भी तरह का अगर यदि गड़बड़ी है, किसी भी प्रकार का जो है रकबा वहां पर जो है चढ़ा हुआ नहीं है, 0 शो कर रहा है, तो जो है किसी भी प्रकार का खेसरा गलत चढ़ गया किसी और का, तो जो है सारा त्रुटि जो है सारा सुधार अब कैसे होगा, किस प्रकार से हम सुधार करवा पाएंगे। तो जो है देखें कि सुधार करवाने के लिए जो है एक प्रक्रिया जो है वह प्रक्रिया जो है आपको दिखेगा, उसको जो है देखने के लिए यानी कि बिहार सरकार का जो है ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पर आपको जाना पड़ेगा, जो bhumi.gov.in है, इसको जो है आप ओपन करेंगे। तो जो है ओपन करने के बाद जो है यानी कि आप जो है खोलेंगे तो वहां पर जो है क्या होगा कि आपको जो है बहुत सारा सुविधा आपको वहां पर दिखेगा, आप वह प्रक्रिया वहां पर कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए आपको वहां पर दिया हुआ जो परिमार्जक जो दिया हुआ परिमार्जक प्लस, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर जो है जाकर आप जो है सारा डाटा को भरना है। यदि आप जो है खुद से नहीं कर पाएंगे तो किसी भी साइबर कैफे में जाकर ऑनलाइन करवा सकते हैं। इनका काम क्या है कि यह परिमार्जक है प्लस जो है अगर आपके पास ऑफलाइन जो है पुराना वाला जो है जमीन का रसीद है, कुछ भी खतियान है, केवाला है, पहले जो है का जमाबंदी है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं परिमार्जक करके उसको जो है ऑनलाइन पर जो है ला सकते हैं। यानी कि वह प्रक्रिया जो है आप खुद करना पड़ेगा, सारा डेटा जो है आपको फिल करके जो है। इसके अलावा अगर कोई भी जमाबंदी में अगर यदि सुधार की जरूरत है तो आपको जो है ऑफलाइन दस्तावेज है उसमें सही होना चाहिए, गलत है कुछ भी तो आपको जो है ऑफलाइन दस्तावेज सही में जो है तो आप जो है उसे जमा करिएगा, ऑनलाइन में अपलोड करवा लीजिएगा। तो क्या कर सकते हैं कि वेबसाइट पर जाकर जो है परिमार्जक का ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, उसमें जो है डिटेल सारा फिल करके जो है इसको सुधार करवा सकते हैं और आपको जो है पता चल जाएगा कि आखिर में जो सुधार कराना है क्यों जरूरी है। इसलिए जो है कि जिसका जो जमाबंदी रहता है, जो वर्तमान में जिसका
जमाबंदी जो है कायम हुआ है, उसका जो भी वर्तमान में खाता है, खसरा है, नाम है, जो कुछ भी है मतलब सही है अगर यदि वो, तो जितना भी जमाबंदी है ऑनलाइन में वह सारे जो है बिहार लैंड सर्वे में आने की उस प्रक्रिया में सिर्फ जो है उसका वेरीफाई होगा और उसका जो है सारा डेटा जो है बिहार लैंड सर्वे में उसके साथ जो है जो उसका उत्तराधिकारी के नाम पर जो है सर्वे हो जाएगा, उसी के नाम पर जो है खतियान तैयार किया जाएगा और जो है डिजिटलाइजेशन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है देखा जा सकता है। अभी जो बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है उसमें जो है उसको ऑनलाइन सारा डेटा को अपलोड करने के लिए सही जो है यह कार्य किया जा रहा है ताकि जो है बिहार में झगड़ा जो है शांत हो जाए। लेकिन अभी जो है ज्यादातर जमीन का झगड़ा जो है बिहार में ज्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा इस सर्वे को लेकर। लेकिन यही सर्वे जो है बाद में जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो जो है जमीन का जो लफड़ा है वो बहुत ज्यादातर कम हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो पूर्वजों के नाम से जो जमीन चलता हुआ आ रहा है अब क्या होगा कि वो जिंदा व्यक्ति के नाम पर खतियान तैयार किया जाएगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जो है ये जो सर्वे चल रहा है इसमें जो है क्या होगा कि जो है जमीन का सर्वे तो हो रहा है, लेकिन अगर यदि आप मान लीजिए 4 भाई हैं और दादा परदादा पूर्वजों के नाम से वो जमीन है तो खतियान किसके नाम पर तैयार किया जाएगा। आपने अगर यदि बंटवारा नहीं करवाया है तो मान लीजिए तो आप सोच रहे होंगे खतियान किसके नाम पर तैयार होगा। अरे कितना तैयार होगा, अगर यदि हम 4 भाई हैं, बांटे तो नहीं है, तो कैसे होगा। तो आपको हम एक बात बता देना चाहते हैं कि आपके नाम से जो है खतियान बनाया जाएगा जिसमें कि आप सारे भाइयों का नाम दिया जाएगा, एक ही खतियान में सबका नाम दे दिया जाएगा, एक ही खाता खसरा में। तो जो है बाद में आपसे भी बांट के जो है फिर से आप अलग करवा सकते हैं। इसलिए जो है आप लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आपका जो है ये समस्या का समाधान हो जाएगा, बाद में आप कर सकते हैं। अगर यदि आपके पूर्वज के नाम से है तो आप सभी का नाम जो है कि नाम दे दिया जाएगा। और आपने यदि बंटवारा कर लिया और आप चाहते हैं कि जो है हमारे नाम से खतियान तैयार हो तो आपको जो है वंशावली लगाना पड़ेगा, प्रपत्र 3 भर के जमा करना पड़ेगा। तो दीजिएगा वंशावली लगा के, तो जो है आपका जो है खतियान आपके नाम से तैयार कर दिया जाएगा। उसमें आपको कोई टेंशन होने वाला बात नहीं है। आपको अगर अपने नाम पर खतियान बनाना है तो वंशावली तो देना ही पड़ेगा, प्रपत्र 3 तो आपको भर के देना ही पड़ेगा और बंटवारा नामा का जो कागजात है वो भी आपको देना पड़ेगा कि आपका जो है किस खाता में किस खसरा में कितना जो है आपका हिस्सा हुआ है। आप क्या करिएगा, आपको ज्यादा टेंशन होता है तो आप जो है अलग अलग जो है फॉर्म को भरिएगा, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। जितना भी खाता रहेगा, जैसे कि एक खाता है तो उसके लिए एक प्रपत्र फॉर्म भरिएगा, दूसरा खाता उसके लिए जो है दूसरा फॉर्म को आप भर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। जितना भी जगह रहता है उसमें सब कुछ पूरा हो जाएगा और आप जितना चाहे फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम जो एक ही फॉर्म में सारा खाता को अगर हम इंक्लूड करके दे देंगे तो फिर वो उसको दिक्कत हो जाएगा जो ऑनलाइन करता है। इसलिए आप जो है अलग अलग फॉर्म को भर कर दीजिएगा, साफ सुथरा लिख कर दीजिएगा, तो आपका जो है जमीन का सर्वे बड़ी आसानी से हो जाएगा, आपको कोई भी टेंशन होने वाला नहीं है। और अगर यदि आपके नाम से खुद अगर यदि जमीन है, आप खुद केवाला लिए, आपके नाम से खुद खतियान है, तो आप जो है प्रपत्र 2 भर के जो अगर दे दीजिएगा तो आपको कुछ भी देने का जरूरत नहीं है। जो कागजात आपके पास है वो दीजिएगा, और यदि कागजात नहीं है तो आप उसमें यदि लिख भी दीजिएगा तो आपका जो है आपके नाम से खतियान तैयार कर दिया जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। और आप मान लीजिए कि एक ही बेटा है और आपके दादा परदादा के नाम से जमीन है, वो सभी जो है गुजर गए हैं, तो आपके नाम पर जो है सारा जमीन ट्रांसफर करके आपके नाम से जो है खतियान तैयार किया जाएगा। अगर यदि किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो आपको कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। इसलिए जो है हम आपसे जो है निवेदन करेंगे कि अगर यदि आपने जो है सब घोषणा पत्र अभी तक जमा नहीं किया है तो अपने अंचल में जाके जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जो है आप सब घोषणा पत्र जो है जमा कर दें। बिहार में करीब करीब जो है सारे जिलों में जो है जमीन सर्वे का कार्य प्रारंभ हो चुका है, और जिस जिले में जो है कार्य अभी बाकी है उसका जो है सब घोषणा पत्र जमा किया जा रहा है। आप लोग जो अगर यदि पीछे रह जाइएगा तो आप लोग का जो है जमीन सर्वे जो है होते समय जो वहां पर उस टाइम सब घोषणा पत्र जमा नहीं लिया जाएगा, फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। किस्तवार तरीके से जब सर्वे किया जाएगा तो उस टाइम डायरेक्ट जो है सर्वे कर दिया जाएगा, तो फिर आप जो है आपको दिक्कत हो जाएगा। वहां पर जमीन पर जाके जो है नापी किया जाएगा और जो है सर्वे किया जाएगा, तो फिर आपका लास्ट में एकदम जो है सर्वे किया जाएगा। आप देखते रहिएगा, आपका बगल का खेत वाला जो है सर्वे किया जाएगा और आप जो है वहां पर देखते रह जाइएगा। इसलिए जो है आपसे निवेदन है कि अपने जमीन का सर्वे आप करवा लें और आपको जो है कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।